नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल जरा हटके पर। आज हम लेकर आए हैं एक प्रेरणादायक कहानी जिसका नाम है श्रम का श्राप। ये कहानी आपको सिखाएगी कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। तो चलिए बिना देरी के कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में रघु नाम का एक किसान रहता था। उसकी जमीन उपजाऊ थी, लेकिन फसल कभी ठीक से नहीं होती थी। वो सुबह से शाम तक कड़ी मेहनत करता, फिर भी उसे सिर्फ उतनी ही उपज मिलती जिससे वह मुश्किल से अपने परिवार का पेट भर सके। रघु अक्सर अपनी किस्मत को कोसता और सोचता, क्या मेहनत का कोई फायदा है? क्या ये सच में मेरे भाग्य का खेल है, या भगवान ने मुझे श्रम का श्राप दिया है? उसके घर में उसकी पत्नी कमला और 10 साल का बेटा गोपाल था। कमला अपने पति की हर तरह से मदद करती थी। वो खेतों में रघु का हाथ बटाती, घर का सारा काम संभालती और परिवार को एकजुट रखती। लेकिन रघु अपनी असफलताओं से इतना परेशान हो चुका था कि उसने लगभग हार मान ली थी। एक दिन जब रघु के खेत में काम करते हुए बैल की जोड़ी अचानक बीमार पड़ गई, तो उसकी परेशानी और बढ़ गई। उसे अब सच में यकीन हो गया कि उसकी मेहनत पर किसी श्राप का साया है। उसने सोचा कि वह इस रहस्य को सुझाने के लिए किसी ज्ञानी व्यक्ति की मदद लेगा। साधु से मुलाकात। पास के जंगल में एक प्रसिद्ध साधु रहते थे जिनका नाम महात्मा आनंद था। लोग कहते थे कि वे हर सवाल का जवाब जानते हैं। रघु ने तय किया कि वह उनके पास जाएगा। अगले दिन सुबह सुबह रघु ने अपनी पत्नी से कहा, मैं जंगल जा रहा हूँ। जब तक मैं लौटूं तुम खेत का ध्यान रखना। कमला ने उसे समझाने की कोशिश की, रघु, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। तुम सिर्फ परेशान हो, साधु तुम्हें क्या नया बताएंगे। लेकिन रघु ने उसकी बात नहीं मानी और जंगल की ओर निकल पड़ा। दिन भर चलने के बाद वह महात्मा आनंद के आश्रम पहुंचा। साधु ध्यान में लीन थे। रघु ने इंतजार किया और जब साधु ने आंखें खोली तो वह उनके चरणों में गिर पड़ा। महाराज, मेरी मेहनत कभी फल नहीं देती। मुझे लगता है कि भगवान ने मुझे श्रम का श्राप दिया है। कृपया मेरी मदद करें, रघु ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। साधु ने उसे ध्यान से सुना और मुस्कुराते हुए बोले, तुम्हारे सवाल का जवाब तुम्हारे ही जीवन में छिपा है, पर इसे समझने के लिए तुम्हें कुछ करना होगा। जाओ, गांव के सबसे अमीर आदमी के यहाँ काम करो, उसे ध्यान से देखो और फिर मेरे पास लौटो। रामदास की हवेली। गांव में रामदास नाम का एक व्यापारी था। वह बहुत अमीर था और उसकी हवेली दूर दूर तक मशहूर थी। रघु ने रामदास से काम मांगा। रामदास ने पहले उसे ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, ठीक है, अगर तुम मेरे खेतों में काम करोगे तो मैं तुम्हें रोज मजदूरी दूंगा, लेकिन याद रहे, मैं कड़ी मेहनत चाहता हूँ। रघु ने हामी भर दी। रामदास के खेत विशाल थे, लेकिन वहाँ काम करने वाले मजदूर थके हारे और दुखी दिखते थे। रघु ने देखा कि वे लोग मन मारकर काम कर रहे थे। उनके चेहरे पर न तो उत्साह था न खुशी। उनके काम में लापरवाही साफ झलकती थी। फसलें अच्छी होती थीं, लेकिन गुणवत्ता कमजोर थी। रामदास का व्यवहार भी कठोर था। वह मजदूरों पर चीखता चिल्लाता और उन्हें कभी प्रोत्साहित नहीं करता था। रघु ने सोचा, इतनी दौलत और इतने बड़े खेत होने के बावजूद रामदास खुश क्यों नहीं है, और इसके मजदूर क्यों इतने दुखी हैं? एक महत्वपूर्ण सबक। कुछ दिनों तक काम करने के बाद रघु ने रामदास से पूछा, मालिक, आपके पास सब कुछ है, पैसा, संपत्ति, बड़े खेत, फिर भी आपके मजदूर खुश नहीं हैं और आपकी फसल भी उतनी अच्छी नहीं होती। ऐसा क्यों है? रामदास हंसते हुए बोला, पैसा ही सब कुछ है। मुझे परवाह नहीं कि लोग खुश हैं या नहीं। मुझे तो बस इतना चाहिए कि मेरा काम चलता रहे। रघु ने महसूस किया कि रामदास ने अपने काम और श्रम की अहमियत को नहीं समझा। वह केवल परिणाम पर ध्यान देता था, प्रक्रिया पर नहीं। रघु ने मन ही मन सोचा, क्या मेरी भी यही गलती है? क्या मैं भी सिर्फ फसल के बारे में सोचता हूँ और अपनी मेहनत में खुशी ढूंढने की कोशिश नहीं करता? साधु की वापसी। कुछ हफ्तों बाद रघु वापस महात्मा आनंद के पास गया। उसने साधु से कहा, महाराज, अब मुझे समझ में आ गया कि मेरी मेहनत में कमी क्यों थी। मैंने मेहनत को बोझ समझा, लेकिन उसमें खुशी नहीं ढूंढी। मैंने परिणाम पर ध्यान दिया, प्रक्रिया पर नहीं। यही मेरी असफलता का कारण था। साधु मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल सही। श्रम तो सबसे बड़ा वरदान है, लेकिन जब तक तुम अपने काम में मन नहीं लगाओगे, वह बोझ ही लगेगा। खुशी से किया गया श्रम कभी बेकार नहीं जाता। रघु की नई शुरुआत। रघु गांव लौटा और उसने अपने खेत को नए जोश के साथ संभालना शुरू किया। अब वह केवल उपज के बारे में नहीं सोचता था, बल्कि खेती में आनंद ढूंढने लगा। उसने हर छोटे काम को पूरे समर्पण और खुशी के साथ करना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी फसल बेहतर होने लगी। उसके खेतों में हरियाली छा गई।
गांव के लोग भी रघु से प्रेरणा लेने लगे। अब रघु ने सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि अपने पूरे गांव की सोच बदल दी। कहानी का सार यह है कि श्रम कभी श्राप नहीं होता। अगर हम इसे सही नजरिए से देखें तो ये जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद बन सकता है। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो कृपया लाइक शेयर करें और हमारे जरा हटके YouTube चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी सभी नई कहानी की जानकारी मिल सके। धन्यवाद और फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ।